हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साधना शक्ति। आज मैं आपको मातंगी देवी की साधना की विधि और मंत्र बताऊंगी। पहले तो आप सब में से काफ़ी जन जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे कि मातंगी देवी है कौन। मातंगी देवी जो है, जिनकी आप तस्वीर स्क्रीन में देख रहे हैं, वो एक माता सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है, उग्र स्वरूप है, जिन्हें हम कभी कभी नील सरस्वती उच्चिष्ट चांडाली रूप में भी जानते हैं। और इनकी पूजा काफ़ी साउथ में होती है। ठीक है, तो इसका मंत्र जो है उग्र मंत्र है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी गुरु के अंडर में रहकर ये साधना करें, और किसी गुरु के अंडर रहकर ये साधना करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी हैं। क्योंकि ये साधना आप घर में नहीं कर सकते। ये 10 महाविद्या में से एक देवी की साधना है। ठीक है, ये देवी जो है तांत्रिक स्वरूप है, देवी सरस्वती की, जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड ज्ञान रखती हैं, सिद्धियों की ज्ञान रखती हैं। ठीक है, जिनके पास इस देवी की सिद्धि होती है वो बहुत ही बेहतरीन साधक होते हैं या फिर तांत्रिक होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई गुरुदेव नहीं है तो इस साधना को ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके डिमेरिट्स ऐसे हैं कि अगर इस साधना में छोटी सी भी गलती हुई, क्योंकि ये उग्र स्वरूप है देवी का, अगर छोटी सी भी गलती हुई या तो आपका जान जा सकते हैं, या तो पागल हो सकते हैं, या तो आपकी स्मृति चली जाएगी, आप सब कुछ भूल जाएंगे। और इसके बेनिफिट्स है, कला से रिलेटेड आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। साधनाएं, तंत्र मंत्र के ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद जल, अग्नि, ये सब से रिलेटेड आपको प्रॉफिट मिलेगा, या होता है, आजकल के दिन में भी होता है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर दूं तो स्वयं वामदेव, जो तारापीठ में जिनका सब कुछ है, उनकी स्टोरी भी आपको तारापीठ से पता चलेगी। वामदेव जो है वो ऐसे एक साधक थे कि जो अग्नि के ऊपर से चल के जा सकते थे, दृष्टि से अग्नि जला देते थे, या पानी के ऊपर से चल के चले जाते थे। आजकल के दिन में ये सब समझना मुश्किल है। हाँ, ऐसा होता है, बहुत कम जन ये सब साधना कर पाते हैं, और जिन्होंने ये कर ली उनके पास ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप कई लोगों को देखते होंगे कोयले के ऊपर से चल जा रहे लेकिन जल नहीं रहे हैं। आज भी बहुत दूर हिमालय के आसपास बीच में न्यूज़ में दिखाया गया था, एक साधक है जो पानी के ऊपर से चला जा रहा है। ठीक है, ये चाइना में भी कुछ ऐसे साधक हैं। चाइना में काफ़ी तंत्र मंत्र साधना को लेकर चर्चा चलती है, तो वहाँ पे भी एक साधक हैं जो पानी के ऊपर से चले जाते हैं। वो लोग पहले पंच तत्व सिद्धि प्राप्त करते हैं चाइना में। तो आज भी होता है ये सब। अब जिनको मानना है मानते हैं, जिनको नहीं मानना नहीं मानते हैं। कहते हैं ना, मानो तो पत्थर भी भगवान है, और ना मानो तो पत्थर। तो आगे हम बढ़ेंगे। इनका देवी मातंगी का जो मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, उग्र स्वरूप का मंत्र है, और मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम मातंगे फट स्वाहा। आई रिपीट, ओम ह्रीम क्रीम मातंगे फट स्वाहा। ठीक है, ये जो मंत्र है ये आपको साधना के वक्त पढ़ना है। बिफोर साधना आपको आसन शुद्धि करनी है, सुरक्षा घेरा बनाना है, उसके बाद देवी को स्थापित करनी है, उसके बाद साधना आरंभ करनी है। पहले आप क्या करेंगे, एक चौकी लेंगे, उसमें रेड कपड़ा बिछाएंगे। रेड कपड़ा बिछाने के बाद देवी की मूर्ति या देवी का पिक्चर आप वहाँ फ़ोटो रखेंगे, और साथ ही में देवी का यंत्र जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको लाल सिंदूर से किसी भोजपत्र पे आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आपको स्क्रीन में या वीडियो में दिखा दिया जाएगा। आप उस यंत्र को बनाएंगे, बनाने के बाद उसको देवी के पास रखना है। यंत्र को सुला के मत रखिएगा, यंत्र को ऑलवेज खड़ा पोजीशन में रखते हैं, सुला के नहीं रखते हैं। तो आपको वैसे यंत्र को रखना है। उसके बाद आपको करन्यास का मंत्र पढ़ना है। करन्यास का मंत्र क्या है, कैसे करना है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप उसे देखें, अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लें तो आपके लिए इजी होगा।
पहले इसके बाद आप पहले तो आप देवी को स्थापित करेंगे लाल चौकी में, कपड़ा बिछा के, मतलब चौकी में रेड कपड़ा बिछा के देवी का फ़ोटो रखना है, देवी का यंत्र रखना है, आसन शुद्धिकरण मंत्र जो है स्क्रीन पे उसको पढ़ना है। आपको सुरक्षा घेरा बनानी है। अगर आप कच्चे मिट्टी पे बैठ के साधना कर रहे हैं, ठीक है, जैसे शमशान घाट में या फिर किसी जंगल में, तो आपको जो है चाकू से या फिर सिंदूर को अभिमंत्रित करके, चाकू को अभिमंत्रित करके सुरक्षा घेरा बनाना है, ठीक है। और आप सुरक्षा घेरा के अंदर रहेंगे, देवी नहीं रहेंगी, ठीक है। और अगर आप पक्के मिट्टी में बना रहे हैं, जैसे आप इसे छत में भी कर सकते हैं, खुले आसमान के नीचे करना है तो आप इसको अपनी छत में भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये साधना करें, जितने दिन की साधना करें, 11 या 21 दिन या 41 डेज़ की, तो कोई इंसान उधर 21 दिन तक या 11 दिन तक या 41 डेज़ तक आना जाना नहीं रहना चाहिए, ठीक। और साधना के वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? एक, आपको झूठ नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, किसी चीज़ की नशा नहीं करनी है, और आपको ब्रह्मचारित्व का पालन करना है। ब्रह्मचारित्व का पालन मतलब क्या? किसी लड़की को नहीं छूना, सिर्फ वो ब्रह्मचारित्व का पालन नहीं है, किसी लड़के को भी आप नहीं छू सकते हैं। और इसको आपको जितना दिन साधना करेंगे उतना दिन आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि हमारे साधना में ये मान्यता है कि आपका एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप किसी को नहीं छू सकते, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी इसीलिए। और आपको ये साधना लाल आसन में बैठ के करना है, रेड कपड़ा पहन के करना है। इसमें अतर आप लेंगे गुलाब का अतर या चंदन का अतर। धूप लेंगे आप, जिसको अगरबत्ती कहते हैं, या धूप के लेंगे अगर आप, तो चंदन का धूप या गुलाब का धूप या अगरबत्ती लेंगे आप। उसके बाद आपको करना है, सब आपने कर लिया, सुरक्षा घेरा बना लिया, आसन शुद्धिकरण कर ली, देवी को स्थापित कर लिया। अब आपको क्या करना है? करन्यास करना है। करन्यास के जो मंत्र है, जो विधि है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। उसके बाद आपको अंगयास करना है। अंगयास के मंत्र बोलने हैं हाथ जोड़ के। क्या मंत्र है, क्या विधि है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। वीडियो पॉज करके आप उसे अच्छे से देखें या कहीं अच्छे से नोट डाउन कर लें। उसके बाद ध्यानम मंत्र जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको 3 बार पढ़ना है। उसको आप कहीं नोट डाउन करने या लिख लें। ये 3 हो गया। उसके बाद आपको अपना गुरु मंत्र 1 माला पढ़नी है, यानी 108 बार। गुरु मंत्र को पढ़ने के बाद आप वचन लेंगे। क्या वचन लेंगे? आप गंगा जल थोड़ा सा हाथ में लेंगे और वचन लेना है आपको कि मेरा नाम गोत्र ये है और आज का दिन तिथि ये है। देवी, मैं ये पहली बार साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझसे साधना में जो भी भूल हुई उसे क्षमा करें, मेरे और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करें। ठीक है, ये आप बोलेंगे। इस साधना में आपको देवी के फ़ोटो में या मूर्ति में कौन सी माला आप चढ़ाएंगे? पलाश के फूल की माला चढ़ा सकते हैं, गेंदे के फूल की माला आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप नींबू की माला चढ़ा सकते हैं। 11 नींबू, 7 नींबू, ऐसे। ठीक है, नींबू में दाग नहीं होना चाहिए। और नींबू की माला या जो भी माला, पलाश के फूल की माला चढ़ाएं या नींबू की माला अगर आप चढ़ा रहे हैं तो लाल धागे में नींबू को माला रेडी करके आप देवी मैया को चढ़ाएं। उसके बाद आप देवी को नैवेद्य में क्या देंगे? मिट्टी के ग्लास या मिट्टी के प्लेट में आप ग्लास में देवी को पानी दें और मिट्टी के प्लेट में आप या मिट्टी का जो कटोरी रहता है उसमें आप देवी को नैवेद्य के रूप में खीर अर्पित करेंगे। ठीक है, खीर अर्पित करना है। आप फिर गुरु मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आपको ये मेन मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीम क्रीम मातंगई फट स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का जाप होगा 6000। जाप संख्या इस मंत्र की 6000 होगी। और जितने भी दिन की आप साधना करें, जैसे 11 दिन की कर रहे हैं, 21 दिन की कर रहे हैं, एक दिन में कितनी माला कर सकते हैं वैसे आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है,
जैसे एक दिन में आप 60 माला की, एक दिन में 61 माला किए, कैसे आप डिवाइड करेंगे वो मैं आपको वीडियो में स्क्रीन में दिखा दूँगी, ठीक है। वैसे आप देख लीजिए स्क्रीन में, वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिए, धीरे धीरे देखिए, देख के आप कहीं डायरी में नोट डाउन कर लीजिए कि इतने दिन में मैं इतना माला करूँगा, इतने दिन में इतनी माला करेंगे, इतने दिन में इतनी माला करेंगे, ठीक है। इस मंत्र का जाप संख्या होता है 6000। और जिस दिन ये साधना आपकी ख़त्म होगी, 21 दिन आपने साधना की, 21 दिन बाद आपकी साधना ख़त्म हुई, 22वें दिन आप 600 मंत्र का जाप करके हवन करेंगे। 600 मंत्र का जाप करके आप हवन करेंगे। इसे हम कहते हैं कि जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसका दशांश हवन होगा। जैसे 6000 का जाप हो रहा है तो 600 बार, यानी 600 बार नहीं, 600 माला, 6000 माला, 6000 का जाप यानी 6000 माला आपको साधना के दिन करनी है। 21 दिन की कर रहे हैं तो 21 दिन में आपकी 6000 माला का जाप कंप्लीट होना चाहिए। एक दिन में कितनी माला करेंगे वैसे आप काउंट करके डायरी में नोट करके करना है। और 21 दिन की आपने मान ली साधना की, 6000 जाप आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप दशांश हवन करेंगे। 6000 का दशांश क्या हुआ? 600। यानी जिस दिन आप हवन करेंगे 22वें दिन आपको 6000 का दशांश हवन करना है, यानी 600 माला उस दिन करनी है। उसके बाद हवन करना है। हवन में कौन कौन सी सामग्रियाँ आपको प्रयोग होगी? जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हवन में हम हवन सामग्री आजकल तो पैकेट में आती है, हवन सामग्री यूज़ करते हैं और घी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको हवन में क्या क्या यूज़ करना है? बेल की लकड़ी यूज़ करेंगे या तो आम की लकड़ी यूज़ करेंगे। घी यूज़ होगा, देसी घी यूज़ होगा। हवन के वक्त आप एक हवन के दाहिने साइड में देवी के नाम से देवी को आवाहन करके वहाँ पे घी का दीपक एक जला के रखेंगे और बाकी हवन भी घी से होगा। घी का या सरसों का दीपक आप जला सकते हैं। हवन भी घी से होगा। घी, मधु, हवन सामग्री, खीर और पलाश के फूल, ये चीज़ें आपको हवन में आहुति के रूप में डालनी है, ठीक है। और ये उसके बाद ये जिस दिन आप हवन कर लिए उसी रात को आपको जो भी आप साधक हैं, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं तो अच्छी बात है। अगर आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री से शुद्ध कपड़ा सब धारण करे वो स्त्री। उसके बाद किसी स्त्री से किसी चौराहे पर या फिर जहाँ जिस शमशान में आपने साधना की है वहाँ, या किसी जंगल में जहाँ आपने साधना की है, देवी के नाम पे आप कुछ नैवेद्य अर्पित करेंगे गूगल धूप के साथ। गूगल का जो धूप होता है उसके साथ देवी को नैवेद्य अर्पित करनी है। और ये काम सिर्फ एक स्त्री को ही करना है, इसलिए अगर आप पुरुष हैं तो ये काम किसी स्त्री से ही करवाएं। तो किसी चौराहे पर या किसी शमशान में आपको देवी के नाम से भोग देके यानी नैवेद्य देके आ जाना है। नैवेद्य में क्या क्या देंगे आप? कोई भी एक फ़िश देंगे या फिर मटन यानी गोट का मांस, यानी खांसी, अब मैं क्या कहूँ, बकरे का मीट, बकरे का मांस जो होता है, ठीक है। या तो मछली या तो बकरे का मांस कच्चा आपको कटवा के और साथ ही में उसको अच्छे से धो लेना है। उसको किसी मिट्टी के प्लेट में या मिट्टी के गमले में या मिट्टी के हंडी में आपको देवी को अर्पित करवाना है किसी स्त्री के द्वारा। अगर ये साधना कोई स्त्री कर रही है तो वो स्वयं कर सकती हैं, और अगर कोई पुरुष कर रहा है तो किसी स्त्री के द्वारा आप इसको, ये लास्ट क्रिया आपको करनी ही है, तो तब जाके आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी। ये उग्र देवी है इसलिए इसमें फ़िश और मटन का प्रयोग हो रहा है। याद रखें, साधना हमेशा तामसिक और सात्विक होता है और ये तामसिक साधना है, ठीक। तो आपको फ़िश या फिर बकरे का मांस किसी मिट्टी के पात्र में रखकर साथ में खीर देवी को चौराहे में देवी का नाम से आवाहन करना है और मंत्र पढ़ के आवाहन करके 108 बार यानी एक माला वहाँ पे
हंडी को और खीर को पकड़ के, मांस और खीर को पकड़ के आप देवी का मंत्र जाप करेंगे और बोलेंगे मेरा नाम गोत्र ये है, मैं आपको ये नैवेद्य समर्पित करता हूँ देवी, इसको आप स्वीकार करें। जो भी लेडीज़ ये कर रही हैं पुरुष के बिहाफ में, तो वो पुरुष का ही नाम बोलेंगी। कि मान लीजिए राकेश नाम है, तो वो बोलेंगी कि मेरा नाम राकेश सिंह है या राकेश वर्मा है, मेरा गोत्र काश्यप है, वाश्यप है, जो भी है। फिर आप बोलेंगे कि मैं इस दिन में, यानी बुधवार के दिन, इस तिथि में, इस नक्षत्र में आपको ये नैवेद्य समर्पित करता हूँ और इसे आप ग्रहण करें, इसे आप स्वीकार करें और मेरी साधना सफल है, ऐसा आप आशीर्वाद दें। जो भी मेरी मनोकामनाएं देवी आप पूर्ण करें, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। ये बोल के आपको लौट आना है और पीछे नहीं देखना है और बात नहीं करनी है। आप घर आए, घर में एंटर करने से पहले हाथ पाँव अच्छे से धो के अपने ऊपर गंगा जल छिड़कने के बाद ही घर में एंटर करें। आपकी साधना पूर्ण हुई। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आगे और भी साधनाएँ आएंगी, जैसे परी की, जिन की, यक्षिनी की, योगिनी की, यक्ष की। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।